नमस्कार। बिल्कुल, आज 27 अप्रैल 2025 रविवार है और वैशाख अमावस्या तिथि है। चलिए आज की प्रमुख खबरों पर एक नजर डालते हैं। देश की बड़ी खबरें। पाकिस्तान का बदला रवैया। पहलगाम हमले के 72 घंटे बाद पाकिस्तान नरम पड़ता दिख रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पहलगाम हमले की निष्पक्ष जांच में सहयोग करने की बात कही है। हालांकि दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर लगातार दूसरे दिन गोलीबारी की, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। किसी नुकसान की खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों पर कार्रवाई। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में अब तक 6 आतंकवादियों के घरों को ध्वस्त कर दिया है। यह कार्रवाई तराल, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और सोफिया में चले सर्च ऑपरेशन के दौरान की गई। विदेशी नागरिकों के खिलाफ देशव्यापी कार्रवाई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में अवैध विदेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। गुजरात में लगभग 1000 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को हिरासत में लिया गया है, जिन्हें वैध दस्तावेज न होने पर वापस भेजा जाएगा। हरियाणा सरकार ने भी 460 पाकिस्तानियों को निकालने का आदेश जारी किया है। ईरान का भारत को समर्थन। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकिन ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात कर पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े रहने की बात कही। इससे पहले ईरान ने भारत पाक तनाव पर मध्यस्थता की पेशकश भी की थी। सीमा हैदर की बढ़ी मुश्किलें। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। स्थानीय लोग उन्हें वापस पाकिस्तान भेजने की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन को उनकी सुरक्षा में पुलिस तैनात करनी पड़ी है। 15वें रोजगार मेले में पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को 15वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। यह रोजगार मेला देश भर के 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। राजस्थान की बड़ी खबरें। पाक बॉर्डर पर सेना अलर्ट। पहलगाम हमले के बाद राजस्थान में भी भारत पाकिस्तान सीमा पर सेना को अलर्ट कर दिया गया है। जैसलमेर से सटी सीमा पर स्वदेशी अर्जुन युद्ध टैंकों के साथ युद्धाभ्यास किया गया। बीएसएफ ने भी सीमा पर जवानों की संख्या बढ़ा दी है। हालांकि सेना ने श्रीगंगानगर से सटे पाकिस्तानी गांवों को खाली कराने की खबरों का खंडन किया है। बाड़मेर के युवक की शादी अटकी। बाड़मेर के एक युवक और उसके परिवार को अटारी बॉर्डर से वापस लौटा दिया गया। युवक की शादी 30 अप्रैल को पाकिस्तान के अमरकोट में होनी थी, लेकिन पहलगाम हमले के कारण सीमा बंद होने से शादी फिलहाल टल गई है। दूल्हे और उसके परिवार का कहना है कि वे सरकार के हर फैसले के साथ हैं। दूल्हे की सगाई 4 साल पहले हुई थी और परिवार पिछले 3 साल से वीजा का इंतजार कर रहा था। शादी में पाकिस्तान से आने वाले रिश्तेदार भी अब वापस लौटेंगे। सिंध से आई दुल्हनों को वापस भेजने का आदेश। पाकिस्तान के सिंध से 13 दिन पहले जैसलमेर आई 2 दुल्हनों को वापस भेजने का आदेश आ गया है। उनके हाथों की मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा था कि उन्हें वापस भेजने का फरमान आ गया, जिससे परिवार में मायूसी छा गई है। एक दुल्हन के पति की तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें जोधपुर रेफर किया गया है। दुल्हनों का कहना है कि वे पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। भर्तियों के लिए नई गाइडलाइन। राजस्थान की भजन लाल सरकार ने भर्तियों को लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। सेवा संवर्गों की भर्ती परीक्षाओं में शैक्षणिक योग्यता 10वीं-12वीं की जगह ग्रेजुएशन करने सहित कई सिफारिशें की गई हैं, जिससे भर्ती प्रक्रिया समयबद्ध और व्यवस्थित होने की उम्मीद है। कोटा के अनाथ बच्चों को सौगात। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा में अनाथ बच्चों के लिए लगभग 25 लाख रुपए की लागत से एक छात्रावास का लोकार्पण किया है, जिससे उन्हें बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। शिक्षा मंत्री ने प्राथमिक विद्यालय खोलने की भी घोषणा की है। जल जीवन मिशन घोटाले में पूछताछ। जल जीवन मिशन में हुए लगभग 900 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में ईडी की टीम महेश जोशी से पूछताछ कर रही है। महेश जोशी 28 अप्रैल तक ईडी की रिमांड पर हैं। कोर्ट ने उनकी 3 मांगें, घर का खाना, समय पर दवाई और पत्नी से मिलने की अनुमति मान ली है। कल उनसे पूर्व में गिरफ्तार जलदाय विभाग के अधिकारियों के सामने बैठाकर भी पूछताछ की गई। जंगली जानवरों का खतरा। राजस्थान के कई जिलों में जंगली जानवरों का खतरा बढ़ रहा है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग में शनिवार को एक भालू के आने से दहशत फैल गई। वहीं बांसवाड़ा के रिहायशी इलाके में एक तेंदुआ घुस गया था, जो कुत्तों के डर से भाग गया। लोगों को घरों से बाहर न निकलने की चेतावनी दी गई है। सोने के भाव में तेजी। पिछले 3 दिनों में गिरावट के बाद शनिवार को सोने के भाव में फिर से तेजी आई। जयपुर सराफा कमेटी के अनुसार 24 कैरेट सोना 800 रुपये बढ़कर 98,700 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 91,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी रिफाइन की कीमत 99,700 रुपये प्रति किलो रही। मंडियों के भाव। बीकानेर मंडी में गेहूं अधिकतम 2,500 रुपये, ग्वार 5,000 रुपये, पीली सरसों 7,800 रुपये, इसबगोल 12,600 रुपये, जीरा 21,300 रुपये और सौंफ 9,000 रुपये प्रति क्विंटल बिका। मौसम का हाल। पश्चिमी विक्षोभ के कारण कल राजस्थान के कई शहरों में मौसम बदला। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में तेज आंधी से नुकसान हुआ। जालौर में ओले गिरे और सवाई माधोपुर में बूंदाबांदी हुई। बूंदी में आंधी से मोबाइल टावर गिर गया। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आज से राज्य में फिर से तापमान बढ़ेगा और गर्मी तेज होगी।
जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जालौर में भीषण गर्मी और लू चलने की संभावना है। 30 अप्रैल तक तेज गर्मी रहेगी, जिसके बाद 1 मई को एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और कई जिलों में आंधी बारिश का दौर शुरू होगा। ये थीं आज की प्रमुख खबरें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।